हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी हिंदी होती है शब्द भेद। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे है द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ थाउजेंड ऑफ वर्ड। अंग्रेजी भाषा में हजारों शब्द हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स अकॉर्डिंग टू दियर यूज इन सेंटेंस, यानी वाक्यों में इनके प्रयोग के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन शब्दों के भेद शब्द भेद कहलाते हैं। ठीक है, जो इनको 8 प्रकार से बांटा गया है, इनको सबको एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, दीज आर एज गिवन बिलो, जो इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो ये यहाँ पे होगा डिफिनीसन इंग्लिश का, ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो बड़ा फॉर्म होगा यानी उसको हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड, इसका आप देखेंगे कहीं कहीं पर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिया है अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी जिस वह शब्द मतलब जिसका नाम हो। एग्जाम्पल में काऊ, डॉल, एप्पल, हॉस्पिटल, ये सब नाउन है। ठीक है, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा और प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक सर्वनाम वह शब्द होता है संज्ञा के स्थान पर आता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है, यानी सर्वनाम कहलाता है। तीसरा होता है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। अ वर्ब इज सेइंग वर्ड। सेइंग वर्ड मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो कहा जा रहा है, यानी वाक्य में क्रिया को होने, काम को होने का बोध जो कराता है उसको करते हैं वर्ब, यानी वाक्य में जो कार्य के होने का बोध कराता है उसे करते हैं वर्ब। एग्जाम्पल में प्ले, प्ले, बार्क, ईट, गो, ये सब है वर्ब, यानी क्रिया, कुछ हो रहा है। एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में हो जाएगा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन की यानी किसी संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक, जैसे वाइट, बिग, फैट, टाल। जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ बॉय, ठीक है, वह एक लड़का है। अगर मैं बोल दूँ ही इज़ अ टाल बॉय या ही इज़ अ फैट बॉय, तो ये जो टाल और फैट यूज होगा ये उसकी विशेषता बता रही, हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, तो चलिए देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन। एक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। समझे आप, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, यानी वह क्रिया किस प्रकार से पूर्ण हो रही है उसका एक्शन को बताता है। ठीक, यानी क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषताओं को प्रकट करता है। यानी क्रिया जो होता है, क्रिया विशेषण वो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जिसकी विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध सूचक। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक, एक संबंध सूचक शब्द वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता हो, वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर या अनदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल में ऑन, ईट, आफ्टर, इटीसी। कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। कंजंक्शन का होगा अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। ठीक है, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो किसी दो शब्द या क्लॉज यानी उपवाक्य और सेंटेंस या फिर वाक्य को जोड़े, वो होता है कंजंक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। यानी इस इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो हमारे हृदय से अचानक निकली हुई बात होती है, यानी अलास, हुर्रा, आह, ओह, इटीसी। ठीक है, जो हमारे अचानक हृदय से निकलती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया, यहाँ पे लिखा भी गया यू विल लर्न अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मोर डिटेल इन द सक्सीडिंग चैप्टर, यानी अगले चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक ट्री बना के उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखाया गया है। यह है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्री। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक, यानी जो हमारे हृदय से अचानक निकले।